हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा कैरियर सिफर्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो दलीलें पेश करते हैं ना, आज मैं कुछ उसकी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे प्रदेश की, हमारे देश की स्थिति कहां से कहां हो गई, कहां चली जा रही है, और ये प्रदेश की स्थिति, देश की स्थिति कब सुधरेगी, कैसे होगी, ईश्वर मालिक है। आइए आपको बहुत सारी चीजों से मैं रूबरू करा देता हूं, और ये डाटा है, ओरिजिनल डाटा है। आइए देखते हैं क्या करें कि 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कुल 1,62,676 स्कूल खोले जा चुके हैं। इनमें कुल 1,13,627 प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी में शिक्षकों के कुल पद 4,22,127 है। कितना है? 4,22,127 है। कितना भैया? 4,22,127 है। ठीक, अब इतने पद हैं और यहां सिर्फ 1,85,729 शिक्षक कार्यरत हैं। कितने? 1,85,729 शिक्षक कार्यरत है, जबकि अभी भी 2,36,398 पद सिर्फ प्राइमरी स्कूल में खाली। कहां खाली है? प्राइमरी स्कूल में खाली है। कितना? 2,36,398 पद। ये है हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री का जो दलील दिया कि रेशियो बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। आइए अब थोड़ा सा इसको हम करते हैं कम और लाते हैं दूसरी स्लाइड। आइए इस स्लाइड को जरा देखते हैं। इस स्लाइड को जरा हम गौर करेंगे, बहुत ध्यान से गौर करिएगा इस स्लाइड को। हम आपको शर्मनाक बात दिखाना चाहेंगे, जैसे शर्म आती है कि नहीं आती भगवान जाने। यहां देखिएगा, इस स्लाइड को बहुत गौर से देखिएगा, इस स्लाइड को बहुत गौर से देखिएगा। इस स्लाइड में बहुत असलियत छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की संख्या 7,03,949 है। कितनी? निजी स्कूलों की संख्या। अभी मैं सरकारी भी लाऊंगा, सरकारी भी लाऊंगा कि सरकारी कितने हैं। उत्तर प्रदेश में निजी इतने स्कूल हैं। इन निजी और सरकारी लगभग उसमें 6 लाख, इन दोनों को मिला के लगभग 3 लाख, 3.5 लाख लगभग स्कूल हैं। उनमें कितने शिक्षक हैं? आइए मैं आपको आओ मैं दिखाता हूं। एक स्लाइड ये हो गई। आओ मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। एक स्लाइड और मेरे पास है, एक स्लाइड और मेरे पास है। वेट, मैं आपको दिखाता हूं, सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें दिखाने वाला हूं। आओ, एक स्लाइड यहां पर मेरे पास है, सुनो। अब आओ मैं तुमको इनके फरमान जो ये लोग करते हैं ना, उसकी मैं बात बताऊंगा, उसकी मैं बात आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये जरा इस स्टेटमेंट, इस लाइन को पढ़ो कि क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 26,074 स्कूलों की गिरावट देखी गई। मतलब शिक्षक भर्ती न देना पड़े, इन्होंने इतने स्कूल ही बंद कर दिए, कह दिए 50 से नीचे बच्चे हैं। कहा जाता है कि अगर 50 बच्चों से कम जिस स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की संख्या है, वहां की स्कूलें बंद कर दी गई। ये क्यों हुआ? ये 50 बच्चों का जो सीन गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने अच्छे बराबर टाइम पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की, जिसकी वजह से गार्जियंस को लगा कि यार हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ पर बेकार है, इसलिए सब जा करके निजी स्कूल या प्राइवेट में जो एक समय इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं उन पर जा करके एडमिशन करा लिए। ये डाटा देख लो। देखो, अब देखो, अब इनकी शर्म देखिए। साल 2018 सितंबर का महीना था, साल 2018 सितंबर का महीना था। यहां इस समय स्कूलों की संख्या 1,63,142 थी, जो सितंबर 2020 2020 2 साल बाद घटकर 1,37,068 स्कूल हो गए। और जबकि मध्य प्रदेश स्कूलों की संख्या 22,904 गिरावट देखी गई। मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 26,000, मध्य प्रदेश में 22,000। ये तो स्कूल बंद करने का जैसे लग रहा मुहिम दोनों छेड़ रखे हैं। दोनों लोग एक लग रहा है कि बेटिंग लगाएं कि भैया तुम इतना बंद करो, हम इतना बंद करेंगे, ठीक है। स्कूलों की यहाँ पर सितंबर 2018 में स्कूल 1,22,056 थे, जो कि सितंबर में 99,152 बचे। सब बंद कर दो यार, सब बंद कर दो। मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं आप इस सरकार से कि तुम मत दो सरकारी नौकरी, लेकिन ध्यान रखो कि पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दो। ना कोई इंटर करेगा, ना कोई हाई स्कूल करेगा, ना कुछ। क्या मतलब है यार डिग्रियां लेकर? डिग्री लेकर करोगे क्या? चाटोगे डिग्री? डिग्री इंसान लेता क्यों है? कि हम जाएंगे तो एलिजिबिलिटी दिखाएंगे तो नौकरी मिलेगी, और तुम नौकरियां देके स्कूल बंद करने पर तुले हुए बहुत बढ़िया कर रहे हो, सुंदर काम कर रहे हो। और एक और आपको मैं बात यहां दिखा देता हूं। मैं आप कहोगे कि ये मैं अपने से बोल रहा हूं, नहीं, मैं UDISC की मैं डाटा को दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं डाटा को दिखा रहा हूं, जस्ट वेट, मैं आपको इसके डाटा को दिखाऊंगा और तब आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा कर दे। अब दिखेगा। अब देखो, UDISE इसका एक रिपोर्ट आता है कि 2018 और 19 की जो रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद कर दिया तुमने? इसलिए बंद कर दिया कि 50,000 स्कूलों में अगर हम गिरी हालत एक स्कूल में 3 टीचर रखेंगे तो 1.5 लाख टीचर आपको देना पड़ेगा, और 1.5 लाख टीचर की पेमेंट देनी पड़ेगी। अरे यार तुम इतना जो ले रहे हो हम लोगों से, उसका करोगे क्या? इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों की संख्या 2018-19 में इतनी बची, 1,83,678 इतनी बची। इसके बाद भी इसी पर नहीं रुका, 2020 तक का डाटा बता रहा हूं, 1,32,570 हो गई। सीधा सीधा 50,000 की गिरावट आ गई। और यानी कि देश भर में 51,108 स्कूल बंद। 51,108 स्कूल बंद। पता नहीं क्या कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मानने योग्य कर रहे हो, गजब की बात कर रहे हो। आओ तुमको अब एक और डाटा दिखाता हूं। यहां पर तो ये 50,000 स्कूल बंद करने की स्थिति आ गई, 50,000 स्कूल बंद कर दिए। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक किए, अच्छा किए, बढ़िया किए। इसके बाद यहीं पर ये बात नहीं रुकती, यहीं पर ये बात नहीं रुकती है। मैं अभी और आपको चीजें दिखाता हूं। आइए थोड़ा सा मैं इसकी सर्वे कराता हूं आपको। इस स्लाइड के, जो स्लाइड में एक बड़ी अच्छी बात लिखी पड़ी है, ये देखो जरा स्लाइड देखो, बहुत प्यार से स्लाइड देखो। क्या कह रहा है कि स्कूलों में 10 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। पूरे भारत की बात कर रहा है ये, पूरे भारत में 10 लाख शिक्षकों की कमी है। कितने? 10 लाख शिक्षकों की कमी है, तथा अगले 15 वर्षों में वर्तमान शिक्षण कार्यबल में लगभग 30% की प्रतिस्थापित करना होगा। यानी अगले 15 वर्षों के अंदर आपको 30% और एक्स्ट्रा लगा करके सिस्टम बनाना होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब। भारत में लगभग 1.1 लाख स्कूल एकल शिक्षा वाले हैं, और देश में लगभग 19% यानी 11 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं। बाप रे बाप, शर्म की बात है यार, डूब मरो। पूरे भारत में 11.16 लाख शिक्षक पद खाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 69% तक है। जानते हो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं किया? ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, चलो चल रहा चलने दो। शहरी क्षेत्रों में लोग चढ़ जाएंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बरगला करके तुम नमक तेल धनिया दे करके काम किए रहोगे, और ये स्थिति हुई। रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत को शिक्षकों की कमी पूरा करना है, अरे बेशर्मो देख लो सही से, कि अगर पूरे भारत में शिक्षकों की कमी पूरी करनी है ना, तो बढ़ती मांग को पूरा करना है,
अगर इस मांग को पूरा करना है तो करना क्या होगा, अगले 3 वर्षों तक, अगले 3 साल तक, अभी से यानी 2020 की बात तो 25 तक आपको हर वर्ष इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी हर वर्ष। हर साल 8 लाख नए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। और वैकेंसी कितने की आ रही है, 2,000, 3,000, 2,500। डूब मरे साला पूरी पढ़ाई लिखाई की ऐसी तैसी। नवीनतम यूडीआईएसई की रिपोर्ट में बताया गया कि 2020-21 की तुलना में 21-22 में शिक्षकों की संख्या 1.95% में गिरावट दिखेगी। यानी 1.95% शिक्षक 2022 तक में और लेस हुए। पिछला तो फिल कर ही नहीं पाए, और भी लेस होती चली गई। करोगे क्या, करोगे क्या? आओ आगे की कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूं, आगे के कुछ रिपोर्ट्स आपको, आ जाओ भैया, आओ आगे की कुछ और रिपोर्ट्स दिखाते हैं। ये तो आपके प्राइमरी, माध्यमिक, इनकी बात हुई ना। एलटी ग्रेड की भी वही स्थिति है। क्या स्थिति है एलटी ग्रेड में, बहुत ध्यान सुनिए। एलटी ग्रेड की स्थिति सुनते जाओ। क्या है भैया कि कहां गया वो, ये तो उस विद्यालय की चीज है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको डिलीट कर दें तो आ जाए। इसको रहने देते हैं। चलो यहां देखो, यहां देखो, बड़े अच्छे ढंग से देखना तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक, चलो पहले तो यहां देखो सही से क्या है बातें। ये जितनी चीजें मैंने यहां पर देखा कि अभी तक उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी और राजकीय और जो है तमाम इंटर कॉलेजेस की मैंने बात की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हाल भी ज्यादा खराब। 14,316 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 5,950 पदों पर ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि 8,066 पद 2022 तक खाली था। 2022 तक 2 साल में और भी रिटायर हुए, पद अभी भी रिक्त पड़े। सूबे में राजकीय डिग्री कॉलेज की संख्या 137 है, तो 331 एडेड डिग्री कॉलेज। इनमें महिलाओं के लिए कुल स्वीकृत पद 3725 था, पुरुषों के लिए 11,864, पुरुषों के लिए 11,864, कुल स्वीकृत हैं पद रखे गए। इनमें से 3982 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। जहां देखो वहां पद खाली है। प्राइमरी ले लो, जूनियर ले लो, हायर ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, एलटी ग्रेड ले लो, जीआईसी प्रवक्ता ले लो, राजकीय इंटर कॉलेज ले लो, डिग्री कॉलेज ले लो, जहां देखो वहां पद खाली, जहां देखिए वहां पद खाली है। इन पदों को कौन भरेगा? इन सभी खाली पदों को कौन फिल करेगा? बताएं, कौन करने वाला है इसे कौन करेगा? कोई है करने वाला? नहीं है। तब तो फिर इस हिसाब से एक बात समझो कि यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य के लिए इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के लिए भी पदों की स्थिति देख लो, पदों की स्थिति देख लो। मतलब अगर मैं कहीं से भी ये कहूं कि यार ये थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है, कुछ नहीं पॉजिटिव जा रहा है।
देखो इतना ही नहीं, हाई स्कूल प्रधानाचार्यों की स्वीकृति पद 1124, जिनमें 800 पद खाली है, 606 काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हालात प्रवक्ता एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भी है, ये तो मैंने बता दिया। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अब अगर मैं बात करूं कुछ स्कूल की कि मतलब जैसे मैं 2 लाख, समझिएगा इतने पदों की मैं बात कर रहा हूं जो पद अभी खाली है, और भी खाली है, 2,36,358 पद, 358 पद ये अभी फिलहाल खाली है। ये 2022 का डाटा है, अभी और भी तमाम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और भी इसमें हो जाएंगे। अब आप पद कितने निकाल रहे हो? 5,000। सर कभी फिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, और आपकी ही नहीं, इस यूथ की कमी है जो फिर से और बार बार आपको चुन लेता है। रही बात इसकी कि आखिर इन वैकेंसीज का क्या सीन है, ये मैं नहीं बताना दिखाना चाह रहा था, लेकिन इसलिए मैंने किया आपकी दलीलों को सुनकर, जिन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 22:1। यार भाई साहब, 22:1 कह देना बड़ा सरल है, आके स्कूलों की स्थिति देखिए। उत्तर प्रदेश एक जमाने में, एक समय में, अभी अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत और शिक्षा के ऊपर एक रिपोर्ट आई जिसमें हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो नाम है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा दर की स्थिति की एकदम गंभीर स्थिति हो गई है, वरना पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति मानी जाती थी कि पढ़ाई होती है कुछ। इस समय जो है असम का बड़ा जिक्र है, असम की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के एजुकेशन के लिए पूरा भारत एक तरफ होता था और उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत एक तरफ होती थी। अब कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं पढ़ना चाहता। मैं आप सबको एक बिल्कुल बेहतरीन बात यही बताना चाहूंगा, आप सब अपनी अवेयरनेस मेंटेन कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बार देखें, और देखकर लोगों को ये जरूर बताएं कि स्थिति ये है। और जितना ज्यादा इस वीडियो को आप वायरल कर सकोगे, उतना ही बढ़िया फायदा हमारे शिक्षक भाई बहनों को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।